आज है 11 अगस्त 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी के किसान अब डॉलर में कमाएंगे, पूरे राज्य में लागू होगी ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत किसानों को कार्बन फाइनेंस से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी कमाई अब रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर में होगी। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए उठाया गया है। बेटी के जन्म पर मिलेंगे 51,000 रुपए, इस तरीके से उठाएं फायदा। भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जो राज्य में लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना के तहत जब एक गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है तो सरकार उसे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बॉन्ड मिलेगा। भाग्यलक्ष्मी योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बीपीएल और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। यूपीपीएससी संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से संयुक्त राज्य कृषि सेवाएं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन भी उम्मीदवारों ने यूपीपीएससी CSASE के लिए पंजीकरण किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर मांगी गई डिटेल दर्ज करके उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा कक्ष में लगी मिलेगी दीवार घड़ी, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लिया गया निर्णय। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा व बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए UPPRPB ने सभी केंद्रों के सभी कक्षों में दीवार घड़ी लगाने का निर्णय लिया है। ग्रेटर नोएडा के किसानों का ऐलान। ग्रेटर नोएडा में शनिवार को किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विकास प्रधान ने घोषणा की है कि संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक आह्वान पर 15 अगस्त को स्वर्गीय जतन भाटी गोल चक्कर से जिला मुख्यालय तक एक ट्रैक्टर तिरंगा मार्च आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ के पहले पूरा करें गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण, मंत्री नंदी ने कार्यों का लिया जायजा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने शनिवार को मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। नंदी ने प्रतापगढ़ में कुंडा के असकरनपुर झिंगुर गांव में पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले 596 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। यूपी रोडवेज ने अपनाया हब एंड स्पोक मॉडल। एयरपोर्ट की तरह 75 जिलों से कनेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक बसेस। हवाई अड्डों की तरह ही अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपनी इलेक्ट्रिक बसेस को हर जिले से कनेक्ट करेगा। जिस तरह हवाई अड्डों के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था होने पर हर दिशा में हवाई संचालन कर यात्रियों को भेजा जाता है, वैसे ही हब एंड स्पोक मॉडल पर परिवहन निगम अपनी इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन करेगा। नोएडा प्राधिकरण ACEO ने लिया जायजा। नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक संजय खत्री ने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव झुंडपुरा, सेक्टर 11, जोनल रोड, खोड़ा रोड और सेक्टर 55, 58, 62 और 63 का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, परियोजना अभियंता और सहायक परियोजना अभियंता शामिल रहे। नीट छात्रों के लिए खुशखबरी। यूपी में MBBS की 700 सीटें और बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश के 6 नए मेडिकल कॉलेजेस ने मान्यता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष अपील दायर कर दी। ऐसे में इन कॉलेजेस को भी मान्यता मिलने की उम्मीद बढ़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 13 में से 7 नए मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता को NMC पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। इसके अलावा कानपुर देहात व ललितपुर के मेडिकल कॉलेजेस की सीटें भी 50 से 100 किए जाने की अपील की गई। यूपी के जिले से मुंबई की यात्रा अब सिर्फ 8 घंटे में। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से होगा आरामदायक यात्रा।
स्लीपर वंदे भारत जल्दी पटरियों पर दौड़ने वाली है। वहीं स्लीपर वंदे भारत के रूट को लेकर अब चर्चा चल रही है। कई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यूपी से मुंबई के लिए चलाई जाएगी। स्लीपर वंदे भारत में खास सुविधाएं दी जाएंगी। अभी देश में जितनी भी वंदे भारत चल रही है इसमें सिर्फ बैठने की सीटिंग व्यवस्था है, इसलिए वंदे भारत ट्रेन को अभी छोटे रूट पे चलाया जाता है। लेकिन अब जल्द ही स्लीपर वंदे भारत आने से लोगों को बिना किसी दिक्कत के लंबी यात्रा कर सकेंगे। हैदराबाद के लिए प्रयागराज से पहली बार शुरू होगी सीधी उड़ान। इंडिगो ने शुरू की तैयारी। दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में शामिल हैदराबाद के लिए प्रयागराज से पहली बार सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। अगले माह 28 सितंबर से ये उड़ान प्रस्तावित है। अभी इसका संचालन सप्ताह में 3 दिन होगा। इंडिगो द्वारा इसी माह इसका शेड्यूल जारी किए जाने की तैयारी की गई। वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम जमात का खुला समर्थन। मुसलमानों की गरीबी होगी दूर। वक्फ संशोधन बिल को सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। कहा कि यह वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की आर्थिक तंगी को दूर करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की एक बैठक ग्रैंड मुफ्ती हाउस में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल संसद में लाई है। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मनमानी तरीके को रोकेगी और भूमाफियाओं से मिलकर वक्फ की संपत्ति को बेचने या लीज पर देने के कारोबार पर लगाम कसेगी। यूपी के शहर में इलेक्ट्रिक बसेस का किराया घटेगा। यात्रियों की कमी का पड़ रहा असर। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसेस के यात्रियों को जल्द ही किराए में राहत मिलने की उम्मीद है। इस योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक बसेस के किराए में वृद्धि देखी गई। इससे यात्रियों की जेब का बोझ बढ़ गया है। मुरादाबाद में 6 दिन स्कूल बंद। डीएम ने इन तारीखों पर छुट्टी के आदेश किए जारी। मुरादाबाद में अब कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूल कॉलेज के 6 दिन का अवकाश रहेगा। कांवड़ियों की भीड़ की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने 10 व 12 अगस्त एवं 17 अगस्त का अवकाश घोषित किया। इसके अलावा 11 और 18 को रविवार व 19 का रक्षाबंधन है। पहले सिर्फ कक्षा 1 से 8वीं तक का अवकाश था, इसे संशोधित किया गया है। बैंकों में घटते डिपॉजिट ने वित्त मंत्री को किया परेशान। बैंकों को सुनाया ये फरमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वो कोर बैंकिंग पर ध्यान दें, साथ ही बैंकों में डिपॉजिट बढ़ाने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करें। वित्त मंत्री ने कहा कि डिपॉजिट और कर्ज गाड़ी के 2 पहिए हैं। डिपॉजिट में कमी आ रही है, इसलिए बैंकों को इस ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्टाम्प चोरी रोकने के लिए रजिस्ट्री में लगेगी जियो टैगिंग वाली फोटो। रिमोट सेंसिंग विभाग तैयार कर रहा सॉफ्टवेयर। प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी रोकने और एक ही संपत्ति की रजिस्ट्री बार बार न हो सके, इसके लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री की जाने वाली संपत्ति की जियो लोकेशन वाली फोटो खींची जाएगी। जियो टैगिंग वाली फोटो से पता चल सकेगा कि प्रॉपर्टी कहाँ है, उसमें कितने रुपए का स्टैंप लगेगा और आसपास 200 मीटर के एरिया में क्या क्या स्थित है। इस यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जॉब दिलाने के लिए कसी कमर। सभी कॉलेजेस में सिखाई जाएंगी 3 भाषाएं। एकेटीयू से जुड़े सभी शासकीय संस्थान के छात्रों को 3 विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। इन तीनों भाषाओं को सीखने के लिए छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस संबंध में सभी जानकारी एकेटीयू की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक चलेगी रोजगार की बयार। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में राया बाजना औद्योगिक नगरी बनाने का ऐलान। यमुना विकास प्राधिकरण मथुरा को नई औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करेगा। वहां के राया और बाजना में निवेश की संभावना को तलाशते हुए औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए 15 दिनों में खाका तैयार किया जाएगा। अब केवल 1.25 घंटे में मुरादाबाद से राजधानी लखनऊ शुरू हुई 19 सीटर विमान सेवा। यूपी में मुरादाबाद से राजधानी लखनऊ अब केवल 75 मिनट यानी 1.25 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। दोनों शहरों के बीच शनिवार से विमान सेवा का शुभारंभ हो गया। फिलहाल 19 सीटर छोटा विमान शुरू किया गया। भदासना एयरपोर्ट मुंडा पांडे से लखनऊ के लिए पहले विमान ने उड़ान भरी। मुंडा पांडे क्षेत्र स्थित भदासना हवाई अड्डे पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया गया। प्राइवेट डिग्री के खिलाफ एकजुट हुए 14 मुक्त विश्वविद्यालय।
व्यक्तिगत माध्यम से पढ़ाई कराकर डिग्री देने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ देश के 14 प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय एकजुट हो गए। दूरस्थ प्रणाली से शिक्षा और डिग्री देने के एकाधिकार की मांग करते हुए इन विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संयुक्त रूप से पत्र लिखा है। निरीक्षण में विद्यालय में मिली खामियां। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने शुक्रवार को सुरियामा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय प्रताप सिंह पट्टी का औचक निरीक्षण किया। स्कूल में पठन पाठन से लेकर साफ सफाई की हालत ठीक नहीं है। उपस्थिति रजिस्टर में भी कम मिली। इसे लेकर प्रधानाध्यापक राकेश कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया। मायावती बोली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाई मोदी सरकार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और उपवर्गीकरण को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े इस बेहद महत्वपूर्ण मामले पर मजबूती से पैरवी नहीं की तो इस तरह का निर्णय न होता। हिंदुओं की रक्षा हमारा दायित्व। 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर बरसे। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बढ़ गया है। शनिवार को सीएम योगी 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे और बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां प्रताड़ित हो रहे 90% हिंदू हैं, इसमें से अधिकांश दलित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसका कोई विरोध में नहीं बोल रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आवाज उठाएंगे तो कहीं हमारा वोट बैंक न खिसक जाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त निर्देश। ड्यूटी से गायब चल रहे 15 चिकित्सक होंगे बर्खास्त। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लापरवाह चिकित्सकों पर शिकंजा कस दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ऐसे 29 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आचार्य साहित्य में 0, आचार्य व्याकरण में 3 एडमिशन। कई पाठ्यक्रम में 90% सीटें खाली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के आचार्य साहित्य पाठ्यक्रम में 62 सीटें हैं, लेकिन स्पॉट राउंड के पहले तक इनमें से एक भी सीट पर दाखिला नहीं हो पाया। इसी तरह व्याकरण डिपार्टमेंट के पाठ्यक्रम आचार्य व्याकरण में 62 में से 59 सीटें खाली रह गई। महज 3 सीटों पर दाखिला हुआ। ये 2 कोर्स तो बानगी हैं। बीएचयू में कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं जहां एडमिशन न के बराबर हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।